नाले में बैठ जा। अगर मैं उसको बोलूं गटर में बैठ जा, गटर का ढक्कन खोलकर नाले में बैठ जा, वो बोलेगा पादरी सठिया गया भाई साहब, दोबारा नहीं आएगा चर्च। लेकिन कौन है ये? हेलिया विश्वास कर रहा है किस पर? यीशु मसीह पर, यहोवा की बातों पर विश्वास कर रहा है। याद रखना, यीशु से मन्ना लेने के लिए, यीशु से चंगाई लेने के लिए विश्वास करके आना पड़ता है उसके पास। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विश्वास कर कर आया है। मैं देख रहा, उसको बोला जा नाले में बैठ जा, और नाले में बैठ गया। भाई साहब कितने लोग कल नाले में बैठेंगे? मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना भाई साहब, कैमरा लगा के देखूंगा मैं। कितने लोग अपने नाले में जाकर बैठेंगे? मैं बोल रहा हूं कौवे को, तुम्हारी रोटी का इंतजाम वहीं करेगा। आमीन। बैठेंगे नाले में। जिन लोगों ने हाथ उठाया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं उनके मुंह काले ना हो। कई लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया भाई साहब। देख रहा मैं दो चार को। कितने लोग मेरी बात मानकर नाले में बैठेंगे? आपको सुनो, उस समय का नाला गंदा होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि आप अपने कमरे में बैठ जाओ। आपका कमरा गंदा किया हुआ है उन्होंने, शैतान ने। अगर आपका कमरा गंदा किया हुआ है, उसको नाला बोलता है शैतान, कि तुम्हारा कमरा है। कहता है जो आप अपने कमरे में बैठे हो, प्रार्थना करने वाले कमरे में, मैं कह रहा हूं कि वो नाला ही आज साफ होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप अगर नाले में बैठोगे, नाला साफ हो जाएगा। अगर आप किसी के घर में बैठोगे, घर साफ हो जाएगा। गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी साफ हो जाएगी। प्रार्थना करो। आप अपने बच्चे की दुकान में बैठोगे, दुकान साफ हो जाएगी। आप बैठो, बस बैठो। कह रहा आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, परमेश्वर कह रहा है संसार की बातों की तरफ मत देखो, चिंता न करो। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर, और फोन भी लगाते रहते हैं परमेश्वर, हाँ वो दुकान पे बोले यही फलाना मिले, फलाना मिले। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा? नाले में जाके बैठ जा, तेरे लिए रोटी का इंतजाम कग्गा करेगा। कौवा आया, कौवा लिखा सुबह शाम उसके लिए रोटी लेकर आता था। किसके लिए? एलिया के लिए। क्यों परमेश्वर ने आदेश दिया? अरे परमेश्वर की बात पर अगर विश्वास करके, अगर आप प्रार्थना करके अपने कमरे में बैठते हो, याद रखना कि आपके लिए सुबह शाम अगर आप प्रार्थना करते हो, वो सुबह शाम प्रार्थना करता था, और सुबह शाम ही आपके घर कग्गा एक ब्रेड लेकर आ रहा है चर्च। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते उनके घर कग्गा आएगा तो जरूर, लेकिन बीट आएगी। बात समझ रहे कि नहीं? जब मैं पहले प्रभु में नहीं था तो मैं घर से निकलता था, मेरे ऊपर बीट गिर जाती थी। मैंने कहा तेरा भला कग्गे, समझ रहे कि नहीं? कई लोगों के ऊपर बीट ही गिरती रहती है। समझ रहे हो क्यों गिरती है बीट? इसका मतलब नुकसान ही होते रहते हैं उनके। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च मैं क्या कर रहा हूं, विश्वास करने वाले हैं, एक कग्गा आपकी इंतजार कर रहा है आपके घर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बुलाना है कि नहीं कग्गे को? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर कग्गा आ रहा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके घर कग्गा आएगा। आएगा कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? लेकिन क्यों आएगा वो? कह रहा जब आप बोझ नहीं उठाते परमेश्वर का। क्यों आएगा वो? कह रहा जब आप बोझ नहीं उठाते, आप बोझ उठाओ। जो बाइबल में लिखा वो उसको उठाओ। जो बाइबल में लिखा प्रार्थना कर तो प्रार्थना कर। परमेश्वर कभी भी किसी के घर ब्रेड नहीं भेजता जब तक वो प्रार्थना नहीं करता, तब तक वो कौवे को आदेश नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे लोगों को कि अपने आप ही बोझ उठाए घूम रहे हो। परमेश्वर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगा है, कैंसर हो गया है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, मैं बीमार हो गई हूँ। अरे परमेश्वर कह रहा अपना बोझ मुझे दे दे, तू सुबह शाम प्रार्थना किया कर। कहता है कि अगर परमेश्वर कि मैं ये बीमार हो गई हूँ, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे? अरे चिंता का बोझ परमेश्वर को दे दे, अरे टेंशन का बोझ परमेश्वर को दे। वो क्या तो रहा यहाँ पर? कह रहा तेरा ब्रेड, तेरे घर का काम, तेरी जॉब, हर इंतजाम कग्गा करेगा। एंजल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एंजल आने वाला है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बोझ उठा रहे हैं, सारा दिन बोझ उठा रहे हैं। मेरा बच्चे का वीजा नहीं लगा, इस बार भी वो आइलेट्स में रह गया, इस बार भी वो एमबीबीएस को डॉक्टर में रह गया, इस बार भी वो चीजों में रह गया। परमेश्वर कह रहा है जब तुम बोझ नहीं उठाता, परमेश्वर के कामों का बोझ उठा। कहता अगर आप उठा रहे हैं, आपके बच्चों का बोझ परमेश्वर ने उठा लिया। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला और कहते बोझ उठाया कर, आज यीशु का बोझ उठाया कर। बोला हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? एक आदमी था, एक पास्टर था, और उसको रजिस्ट्री करानी थी, और वो काफी समय से चर्च की रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें 35,000 रुपए कम पड़ रहे थे, और अगले दिन रजिस्ट्री का टाइम था, 6 महीने का उसने गैप दिया हुआ था। और क्या हुआ कि वो बेचारा रोने लगा, और रो रहा है और दुआएं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, बोलते हैं तू जा कोर्ट में जा, तहसील में जा, और जा मैं तेरे लिए कौवा भेज रहा हूं।
लेकिन वो पहले थोड़ी देर विश्वास नहीं किया उसने कहा अब कोई आया तो है नहीं, कल सुबह मुझे 10 बजे यहाँ से निकलना है और दोपहर को मेरी रजिस्ट्री होनी है। कहता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसी समय उसने बेचारे ने विश्वास के साथ अपनी साइकिल में पैडल मारने शुरू कर दिए और विश्वास से साइकिल पर वो जा रहा था। 35,000 कम थे लेकिन विश्वास से जा रहा था। अपने कमरे में प्रार्थना करके जा रहा था, अपने कमरे में जो नाले में रहता था प्रार्थना करके जा रहा था। और उसी समय जब रास्ते में जा रहा था, जैसे ही वो तहसील के पास पहुंचने लगा तो उसी समय एक आदमी उसको मिला साइकिल पर और उसने कहा भाई साहब ये अखबार कर पढ़ लेना। मैंने तो पढ़ ली है। उसने कहा मैंने क्या करना अखबार का, यार मैंने रजिस्ट्री कराने जाना है। उसने कहा नहीं अखबार ले ले। अखबार जब उसने लिया उसने खोल कर देखा, अखबार में पूरे 35,000 रुपए पड़े हुए थे। हालेलुया हालेलुया। सारे बोला साढ़े वास्ते कग्गा आ गया है। आमीन। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? आपके लिए कोई कग्गा आने वाला है। आमीन। मेरी बात मानकर नाले में जाओगे कि नहीं? मेरी बात मान। लेकिन नहीं, मेरे घर में दुख आ गया है, उसको ही बोलते हैं नाला। मेरे घर में दुख आ गया है, मेरी औलाद मर गई है, मेरा फैक्ट्री का नुकसान हो गया, आग लग गई है। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं इस बार भी रिफ्यूजल लग गया है, कोई बात नहीं, दुख है। कहता नाला है, कहता तू बैठा रहे, प्रार्थना करता रहे, एक कग्गा फिर तेरे को खिलाने के लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक कग्गा फिर तेरी लाइफ में आने वाला है, एक कौवा आने वाला है। आप बुलाना चाहते हैं उस कौवे को कि नहीं? तो भाई साहब अपने पड़ोसी को नाले में जाना पड़ेगा। कितने लोग विश्वास से गटर खोल लेंगे अपने पड़ोसियों का आज? हैं? भाई साहब जो आपके पास घर के पास पहला गटर हो खोल देना, ढक्कन खोल देना आज। बोला हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ सच्ची में जाके खोल देना। भाई साहब गली वाले कैसे फड़ांदारी है। आपने सिर्फ वहां बैठकर क्या करना है? प्रार्थना करना है परमेश्वर जो इन आसपास के लोगों भी पाप में जा रहे हैं, ये गली के नीचे जो गटर जा रहा है इनके घर ऊपर बने हुए हैं, परमेश्वर ये भी साफ हो जाए, इनका गटर साफ हो जाए आज। इनका मन साफ हो जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, परमेश्वर का बोझ उठा रहे हो, आपका बोझ बच्चों का उठा लिया है यीशु ने। आपको कल सुबह नई खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर मिराकल मनी होने वाली है। चर्च आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आप उठाएंगे कि नहीं? हाथ उठाएंगे कि नहीं? कुछ लोग हाथ ही उठाते हैं बस। बोलो हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से। देखो मत्ती का 6:6 में क्या लिखा, देखो कह रहा है, लिखा अपनी कोठड़ी में जा। और क्या करा? क्या लिखा? अपनी कोठड़ी में जा। किसमें जा? अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ से बोलो अपनी कोठड़ी में जा। सारा दिन साड़ी कोठड़ी च की कर दी है, गप्पा मारती रहती है बह के थे। कई लोगों को विश्वासियों को आदत है, टाइम पास नहीं होता, पड़ोसियों के घर पे ही बैठे रहते हैं, 4-4 घंटे चाय पीते रहते हैं गांव में। अपने ऐसे लोगों से सावधान। अपने पड़ोसियों को बोलो सावधान, साढ़े कर नहीं आना तू, अपनी कोठड़ी में जा। अरे टाइम मिला है, प्रार्थना करो, टाइम मिला है, बाइबल पढ़ो, ये अनमोल है जीवन। बोल रहा है, लिखा पढ़ के बता रहे। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे जब तू प्रार्थना करे, क्या करे? जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठड़ी में जा और अपना द्वार बंद कर ले। समझ रहे हो? अपना द्वार बंद कर ले, अपना मुंह। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे अपना द्वार, अपने दरवाजे बंद कर ले। कहता है कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। कहता है अपना मुंह परमेश्वर के सामने खोल ले। कहता है और उससे बातें करे। कह रहा अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। कह रहा जो पिता गुप्त में और तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। जब तू गुप्त में बैठकर परमेश्वर के लिए, कह रहा इससे बढ़िया स्थान कहां था गुप्त में? अरे पहले नहीं थी कोठड़ियां। एलिया ने नाले की कोठड़ी सुन लिया। अगर आपके पास नहीं है, आपके बाजू में गटर है, जाकर ऊपर ढक्कन लगा लो, बैठ जाओ उसमें कोठड़ी में और जाकर बैठो उस कोठड़ी में और प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं क्या कह रहा हूं? पिता गुप्त में देखता है, एकांत में देखता है। लेकिन हाँ जी भैने तू भी आजा, भैने तू भी आजा, आप बह के प्रार्थना करेंगे। हैं तेरे तो नहीं होती, बासियां मार दिया सारा दिन। ऐ कर देगी तो ऐ जोर ला देगी माड़ा जा, मैं तो हार्ट दी मरीज हाँ, ऐ जोर ला देगी, ऐ प्रार्थना तू प्रार्थना करी जा, मैं तो हार्ट दी मरीज हाँ। परमेश्वर कह रहा है एकांत में जा अपनी कोठड़ी में, परमेश्वर देख रहा है तुम्हें।
अगर आपकी ब्रेड घट रही है, अगर आपका पैसा घट रहा है, आपका बिजनेस घट रहा है, आपका कुछ भी घट रहा है, अगर घट रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि कोठड़ी में जाओ और मांगना स्टार्ट करो परमेश्वर से। आज ही घटी पूरी होने वाली है, आज ही कौवा आने वाला है, आज ही समस्याएं दूर होने वाली हैं। पादरी, पादरी, हाय मार्गी में पादरी ऐसे होते भाई साहब, घर पे नहीं है भाई साहब। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ भाई साहब मैं घर पे नहीं हूं। एक औरत करी, एक औरत ने, जब मैं किराए के मकान में रहता था और मैं उसको देखता था और मैंने उसने मुझे छत पे देख लिया प्रार्थना करते हुए, और जब वो आई उसने कहा पादरी को बुलाओ नीचे, मैंने प्रार्थना करानी है। मैंने बोला उसको कहते है नहीं। हाँ मैंने अभी कोठे में देखा उसको। मैंने कहा अच्छा, कह रहे उसने देख लिया। मैंने कहा देख लिया हो भाई साहब, इसके सामने नहीं जाना भाई साहब, सारा दिन खराब हो जाएगा। इसने प्रार्थना करनी नहीं ना करने देनी भाई साहब, मेरा ये भी, मेरा वो भी, मेरा फलाना भी, मेरा टिमका भी, मेरा फलाना भी, मेरा टिमका भी। फिर कहेगी चाय भी बना, फिर कहेगी ये भी कर पादरी, ये भी कर। चाय लेने से चाय बना के नहीं जाएगी, पादरी के घर की चाय पी के जाएगी। बोल हालेलुया। मैं क्या मेरे 4 घंटे खराब करके जाएगी, मुझे पता है इसका। बोल हालेलुया। मैं ऐसे लोगों से छिप जाता हूँ, फोन नंबर भी नहीं देता ऐसे लोगों को अपना। आप लोग नहीं हो वो, मेरे पास नंबर है ही नहीं। बोल हालेलुया। बाइबल बोलती है अपनी कोठड़ी में जा। किससे आशीष पाना है आपको? परमेश्वर से। परमेश्वर एक कग्गे को भेजने वाला है। आप लोग चिंता कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। अरे जब मैं इसको पढ़ता हूँ एलिया के बारे में कि परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया, कहता कग्गे को आदेश दे दिया रोटी खिलाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई घटी है समस्या है, आप बोझ उठाई जा रहे हो, आप कोठड़ी में जाओ, परमेश्वर को बोझ देकर तो देखो, प्रार्थनाएं करके तो देखो। आप 1 घंटा 2 घंटा, अरे यहाँ पर सालों साल 3.5 साल अकाल पड़ा था, और कितने साल इसने प्रार्थना किया होगा उस कोठड़ी में, कितने साल इसने उस नाले में प्रार्थना किया होगा, और कितने साल कह रहा जब इसने प्रार्थना किया तब कौआ। कह रहा हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा भागवान रोटी बना के लिया मेरे वास्ते, शामी रोटी बना के ले आई, मैं प्रार्थना कर रहे हैं, तू झाड़ू ला दे, तू पोछा ला दे, मैं प्रार्थना कर रहे हैं। तो सी कर रहे हो आप, अपनी पत्नी को भी बिठाओ, उसको भी आदेश दो कि प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं कि कग्गा आने वाला है रोटियों का लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कग्गा आने वाला है रोटियां देने के लिए। ब्रेड चाहिए कि नहीं चर्च? ब्रेड चाहिए कि नहीं? अरे इंसान की ब्रेड चाहिए, खुदा की ब्रेड चाहिए। हाथ को उठाओ जिसको खुदा की ब्रेड चाहिए। वो खुदा की ब्रेड इजराइलियों के ऊपर गिरी, मन्ना गिराया परमेश्वर ने। उनके कपड़े कहते घिसे नहीं, फटे नहीं, उनकी जूतियां घिसे नहीं। परमेश्वर आपका कुछ भी घिसने नहीं देगा। कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं प्रार्थना करने से घिस जाऊंगा, ज्यादा देर बाइबल पढ़ने से घिस जाऊंगा, लेकिन जिनके हाथ उठाए हैं कि आज परमेश्वर में सच में अपना बोझ तुझे दिया करूंगा, मेरा प्रभु आज आपका बोझ उठाने वाला है, आपके काम खुलने वाले हैं। चर्च आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली हैं फिर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो गए नहीं? यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं नया प्रभु में आया, और उस समय जब मैं पादरी बना और मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई, तो उस समय डॉक्टर को जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ के बच्चेदानी में गांठ है, और या तो बच्चा रहेगा या तेरी वाइफ, दोनों में से एक। और मैं किसी सास ससुर के पास नहीं गया, माँ बाप के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया, खुद के पास्टर के पास भी नहीं गया। जब मुझे रिपोर्ट का पता लगा, मैं उसी समय दीवार की ओर मुंह करके हिजकिया की तरह रो रो कर दुआएं किया परमेश्वर के सामने। अपनी पत्नी को बोझ नहीं दिया, वो मैंने खुदा को बोझ दिया, मैंने परमेश्वर को बोझ दिया। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तेरा बोझ उठाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे को अपनी पत्नी का बोझ दे रहा हूँ। मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये बीमारी चाहिए नहीं, आप देखो, आप दो, आप बोलो परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अगर नहीं सुना, ऐसे नहीं आप हर संडे यहाँ गवाहियां सुनते। अगर विश्वास नहीं है, चलना मेरे साथ मौका की मीटिंग में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं दिखाऊंगा आपको हीलिंग, मैं दिखाऊंगा आपको आश्चर्यक्रम होते हैं कि नहीं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पर ब्रेड गिरवाऊंगा आपके लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है कि नहीं? करता है। और मैं गया, और उस समय आपको बता रहा हूं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक झगड़े के कारण मेरे परिवार के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, और हम दोनों ने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया, मैं चंडीगढ़ चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक देखता था, मैं कह परमेश्वर कैसे करूंगा मैं। लेकिन जब मैं पहली बार डॉक्टर को दिखाने गया, तो उसने कहा कि ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर को बोझ देकर आऊंगा।
और उसी समय मैंने रो रो कर दुआएं किया। और जब मेरे को जगह नहीं मिलती थी भाई साहब, चंडीगढ़ में जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं कर सकते, मुझे आदत थी, क्योंकि साथ में सेक्टर में छोटे छोटे घर हैं और लोग परेशान होते हैं। मैंने क्या किया पता है आपको, मैं 12 से 2, मैं 2 बजे मैं पार्क में गया, और जब मैंने देखा जब लोग नहीं है, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, घने से पेड़ पर, और पेड़ पर चढ़कर मैं वहां से दहाड़े मार मार कर रो रहा था, परमेश्वर को बोल रहा था कि मैं इस कोठड़ी में बैठा हूँ, मैं इस नाले में बैठा हूँ, मेरी ब्रेड मुझे स्वर्ग से गिरा यीशु मसीह नासरी के नाम में मुझे चाहिए। आप कर सकते हो ऐसा, कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा, नहीं करते हम कई बार। अरे शादीशुदा आदमी हो भाई साहब, तो भी पेड़ पे चढ़ गया और प्रार्थना करने लगा, शर्म नहीं करता। अगर परमेश्वर कहे गटर में बैठ जा, गटर में बैठूंगा, लेकिन प्रार्थना करने का मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहा है किसी भी समस्या में हो, किसी भी गटर में हो, किसी भी खड्डे में हो, दानियल खड्डे में था तो प्रार्थना किया। आप परमेश्वर कह रहे हैं आप किसी भी खड्डे में हो, आप प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर बीट गिरती है, समझ रहे हैं? पुचर कग्गे ने बीट करने वाला है भाई साहब, बीट ही होती है, फिर खाली हाथ लौटते हैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर को अपना बोझ देकर आओ, पवित्र आत्मा आपका बोझ लेने वाला है। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब मैं अगले दिन मैं फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं कोई गांठ रसोली नहीं है, नॉर्मल, यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा परमेश्वर है। मैंने उस दिन भी, मैंने उस रात सोच लिया था अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, मैं इंजीनियर की नौकरी पे दोबारा जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनने के लिए जाऊंगा, मैं फौज की नौकरी कर लूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा तेरी, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर सुनता है, वो रात परमेश्वर जानता है कि मुझे पादरी बनाकर रखा अब तक। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा दुख है, हम परमेश्वर को बोलते हैं कई बार कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आप अपना बोझ परमेश्वर को देते हो ईमानदारी से? क्या अपना टाइम देते हो, अपना टाइथ देते हो परमेश्वर को, अपना दशमांश देते हो, अपनी आज्ञा परमेश्वर की मानते हो? अगर आप मानते हैं तो मैं कह रहा हूं कि एक गग्गा आपके घर में आने वाला, ब्रेड गिराने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अरे लिखा सुबह शाम, अगर आप एक कमरे में भी बैठ जाएं भाई साहब, सुबह शाम मेरा खुदा इंतजाम करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप प्रार्थना करने वाले बनो विश्वास से, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के लिए रास्ता खोलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मैं करनाल में आया, आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवा स्टार्ट किया था 3000 रुपए कमरे का किराया था, और मेरे चर्च की इनकम क्या थी 2000 रुपए, और किराया देता था। और हम उसके बाद किसी को नहीं बताया, कमरे में बैठे पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे, और वाइफ तो अपने चने संभाल कर बैठी थी, ससुराल से लाई होगी, खा रही थी, नई नई शादी हुई थी, जनों से काम चल रहे थे। लेकिन ये बंदा 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा उपवास ही कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मकान मालिक का दरवाजा पीछे खुलता था, किराएदार हम थे। 3 दिन के बाद उसने कहा कि हमने ना एक सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है, कह रहे, और चावल मेरे पति ने डिश बनाई है। पता नहीं क्यों खुदा ने हमारे मन में डाला कि वो विश्वास नहीं करते थे लोग, और वो हमारे घर खाना लेकर आए। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा ही एक गग्गा आपके घर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप क्यों चिंतित हैं? परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने अंदर दम दिखाओ, परमेश्वर करने वाला है। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक आदमी कर रहा था, पंजाबी गीत गा रहा है, उसने गीत लिखा, कह रहा कोठे होते कहां बोले, कहता कोठे होते कहां बोले। आप समझदार हैं? कहता मैं सोचा मेरी माँ बोले। कोठे होते कहां बोले, मैं सोचा मेरी माँ बोले। मैं कह रहा झंडू प्रार्थना कर, यीशु बोल रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को नहीं पता कौन बोल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपको आवाजें आ रही हैं, नहीं आपको पता लग रहा कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, मैं कह रहा हूं खुदा बोलेगा। कोठे होते कहां बोले, अगर प्रार्थना नहीं करते कोठे होते माँ ही बोलेगी कंजर जे उठ जा, कहते थे पुत्र खड़ा हो जा, काम से चला जा। जब आप प्रार्थना करेंगे, देखा आपने, मैं पहले गग्गे को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन क्या हुआ कि वो देखा आपने, जब गग्गा आता है किसी के घर पे, कहां मैं पत्थर मार के उसको भगा देता था। आप देखा पुराने लोग ये सोचते थे, कह रहे जब गग्गा आता है तो बोलते हैं, कह रहे रिश्तेदार आने वाले हैं, कोई ना कोई आने वाला है, रोटी लेकर आने वाला है। वो जो औरतें होती हैं, वो जब गग्गा बोलता है उनके घर पे तो कहती है हाँ हमारा भाई आने वाला है, उनको 100 रुपए से मतलब होता है। गग्गा है उसके लिए, गग्गा है वो।
राखी वाले दिन कक्का किसी के घर पे आके बैठ जाए, कहाँ करे करे, हाँ लगता आने वाला मेरा भाई रास्ते में ही है, गई है 500 का नोट देकर जाने वाला है, कक्का है वो उसके लिए, है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, आज परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के लिए कक्का भेज रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। विश्वास है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मेरे घर कक्का आएगा, तेरे घर नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आपको विश्वास है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन आज कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी आपको उत्तर क्यों नहीं मिलता? आज मैं ऐसी बात बताऊंगा, आपको उत्तर मिलेगा। आज आपको बताऊंगा 1 मिनट में करोड़ों के प्रोजेक्ट पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 5 मिनट में हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन कक्के को आपने बुलाना है, मैंने नहीं बुलाना। अपने पड़ोसी को बोलो कक्के को मैं बुलाऊंगी, तू चुप कर, तू नहीं बुलाएगा। अपने कक्के को अपने आप बुलाना है आपने। आप जब मुंह खोलोगे आपके लिए कक्का, आपके लिए स्पेशल कक्का आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप विश्वास करते हो? मैं बताता हूं क्या होता है कि कई बार प्रार्थना करते हैं हमारी अनसुनी की हो जाती है। कितने लोग जानना चाहते हैं? अनसुनी हो जाती है। आपने फास्टिंग किए तब भी काम नहीं खुला, आपने प्रार्थना किया तब भी काम नहीं खुला, आपने दशमांश दिया, दान दिया तब भी काम नहीं खुला, लेकिन बड़ा टाइम हो गया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है काम नहीं खुल रहा, लेकिन अब खुलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब खुलेगा। इधर आ मेरी बहन, हाँ हाँ इधर आ, इस सेंस वाली सेंस, हाँ आ जा। और एक लड़का इधर जल्दी आ, खड़ा हो गया, इधर आ जा फटाफट। एक लड़का हो रहा, लेट जा यहाँ पे, थोड़ी देर के सोच रहे तू मर गया, थोड़ी देर के, तो उसकी माँ है, थोड़ी देर के लिए श्वास कर। सारे बोला हालेलुया। और क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? इधर गेजी, ये गेजी है, ये कौन है? गेजी है। ये माँ मेरे पास आती है भविष्यता के पास, हाँ इधर आ जा, आके बोल के मेरा लड़का मर गया। देखो एलिशा के पास एक औरत आई और बोलती है मेरा लड़का मर गया, लेकिन उस समय में उसने क्या किया? एलिशा ने क्या किया? बोलता है कह रहा तेरा लड़का मर गया, मेरी छड़ी ले गया भाई, कह रहा ये ले मेरी छड़ी। उसने क्या किया? बोलता है कह रहा ये ले मेरी छड़ी लेके जी, और इसके घर पे जाना और रास्ते में किसी से बात नहीं करना, और ना अपना मुंह खोलना, ना कोई नमस्कार करे तो तूने नमस्कार नहीं करना, और तूने क्या करना है? ये ले मेरी छड़ी ले जा। ये छड़ी में इतनी जान थी, आप सुन रहे हो? ये छड़ी अपने सराने पर रखकर सोता था एलिशा, और प्रार्थना करता था अगर ये छड़ी वो किसी को लगा देता था पैरालाइज के मरीज भी चंगे हो जाते थे। जब एलिशा मरा, उसकी हड्डियों जब छुई, उस कब्र में अगर किसी मुर्दे को डाल दिया, उसकी हड्डियां अगर टच कर गई, वो कब्र में से वो मुर्दा जिंदा हो गया। बोला हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के अंदर वो अनॉइंटिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और उसने क्या किया? कहता है ये छड़ी लेकर जा, और कहता है उसके ऊपर रख देना। लेकिन उसको क्या समझाया था? उसको बोलता आज्ञा दी थी। और ये कैसे जा रहा था छड़ी लेके? चल जा इसके साथ छड़ी लेके चल, इसके मैं गेड़ा लगा के उधर से पेड़ के पास गेड़ा लगा के आओ, इकट्ठे चलो, रास्ता भूल देगा गेजी। और रास्ते में क्या कर रहा था? इधर इसको नमस्ते करो, दो चार ऐसे सलूट मारो उसको, चलो आओ वापिस आ, और सलूट मारो उसको, 2-3 ऐसे नमस्कार करता रहे करो देखो। और उसके बाद इसने गेजी ने हारा किसके ऊपर? फट्टी डाल। अब इसने क्या किया? इसने जाकर वहां पर फट्टी रखा, और वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, और आकर कहने लगा, ये भी कहने लगी, करे जेड़ा पास्टर तू भेजिया सी, छड़ी दे के भेजिया सी, कम नहीं होया, मुंडा जिंदा नहीं होया। और गेजी क्या करा कर? गेजी क्या करा? मास्टर जी आपने जो छड़ी दी थी ना, काम नहीं करी वो। अब एक घन चक्कर छड़ी, अनॉइंटिंग वाटर दिया था, काम नहीं किया, अनॉइंटिंग ऑयल दिया था, काम नहीं किया। सुन रहे हो? वो काम करेगा। कह रहे हैं ये काम नहीं किया, ये शिकायत लगा रहा है वो। और एलिशा ने क्या किया होगा? उसके डंडे लगाए होंगे। तो एलिशा ने बोला, कह रहा मैंने तेरे को क्या बोला था? मैंने कहा था, कह रहा आदेश दिया था कि जब तू मिशन में जाए, मिशन है ये मिशन। कह रहा जब आप यहाँ क्या लिखा? कह रहा जब तुम अपनी कोठड़ी में जाओ, मिशन है मिशन, किसी से बातें नहीं करना। कोठड़ी की कुंडी लगा लेंगे, इंग्लैंड का फोन आ रहा है मेरे पति का, पहला मैं फोन सुन लिया। फास्टिंग में है, फोन सुनते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। और परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, और अपना मुंह भी बंद कर दूसरों के लिए। बोला हालेलुया।
यही कारण है कि वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कह रहा जब इसने बात किया उसके बाद ये छड़ी भी बेकार हो गई और उसके बाद सीधा एलीशा उसके घर पहुंच गया और उसके ऊपर ही बैठ गया और मुर्दा जिंदा हो गया। सारे बोला हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कहता है तेरी वजह से मेरी छड़ी भी खराब होगी। समझ रहे हो कि नहीं? कहता है आपका कह रहा है कि डिसिप्लिन करना, कहता है कि परमेश्वर के आदेश मानना, विश्वास के साथ जाना। इसको विश्वास के साथ जाना था कि मैं रास्ते में बात न करूं, लेकिन चौड़ा हो गया। लोगों ने देखा ओ भाई साहब पादरी बजिंदर की गाड़ी आ रही है, ओहो जय मसीह की। अच्छा छड़ी, वो वाली छड़ी एलीशा की छड़ी, छड़ी देखते किसके हाथ में है? ओहो पास्टर जी के हाथ में है। और पास्टर जी छोड़े हो गए बोला आजी आजी नमस्कार कितना है। जब मैं चर्च में आता हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं पादरी बजिंदर मेरे से नाराज है, वो और कैसे करते रहते हैं हाँ जी नमस्कार, मैं बस स्माइल देता हूँ, बोलता नहीं हूँ। मुझे पता है मैं मिशन में जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल करिए विश्वास के साथ, कह हाथ उठाना, कह अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, कहता डिसिप्लिन कर, डिसिप्लिन। कहता इसलिए आपकी प्रार्थनाएं फास्टिंग फेल हो जाते हैं। जब आप फास्टिंग करते हो कह बात मत करो किसी से, कह आप प्रार्थना करो। जितना टाइम आपने परमेश्वर को बोला है उतने टाइम के लिए आप चुप रहो। कहता है जितने टाइम के लिए परमेश्वर को आपको बोला है कि इतने टाइम प्रार्थना करना है, आप चुप रहो। कहता जब आप प्रार्थना करते हो, टाइम पास करते हो और आप इधर उधर की बातें करते हो, फोन देखते हो, सारा दिन इधर उधर टाइम पास करते हो, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती। लिखा कोठड़ी में जा, गुप्त हो जा, गुप्त। कह रहा तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो ब्रेड आने वाली है चर्च, कह रहा ब्रेड आने वाली है चर्च। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा उसके बाद कह रहा लेट जा, लेट जा। अगर कहता अगर ये सही मान कर जाता, समझ रहे हो, तो अगर ये उसकी माँ की तरफ इशारा भी कर देता तो वो भी गिर जाती है। कर इसकी तरफ इशारा देगा ये भी गिरेगी। कर ऐसे करके विश्वास से। दे मेरी छड़ी वापस, चल उधर बढ़ जा। कभी कहे मेरी छड़ी गंदी न करियो। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? कौन है ये यीशु है कि नहीं? इसके हाथ में नहीं है पावर, मेरी छड़ी में है। मेरी छड़ी में नहीं है, मेरी जुबान में पावर है। हालेलुया। मेरी जुबान में पावर नहीं है चर्च, मेरी कोठड़ी में पावर है। हालेलुया। यीशु कह रहा है मैं तुम्हारी कोठड़ी में कैसे आऊं, मैं तेरे दिल में कैसे आऊं, मैं तेरे घर में कैसे आऊं जब तू प्रार्थना नहीं करता। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी कोठड़ी में यीशु आने वाला है, ब्रेड आने वाली है, बरकतें आने वाली है, कह रहा वीजा आने वाला है चर्च, आशीष आने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं कि आज रात रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है चर्च। आपके शरीर में, आपकी कोठड़ी में कह रहा यीशु हाथ डालकर पत्थरियों और रसोलियों को बाहर फेंकने वाला चर्च। आप कोठड़ी में जाएंगे कि नहीं? पड़ोसी को पूछो। बोला हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुलेमान ने जब 2 खंबे बनाए, देखो ये 2 खंबे मेरे पास हैं कि नहीं? उसने जब खंबा बनाया मंदिर का और उसने क्या किया, एक खंबे का नाम रखा यकीन और एक का नाम रखा बोआज। बोआज उसका साइन ये था, कह रहा इजराइलियों को अंदर आने के लिए बता रहा था। कह रहा यकीन रखो, कह रहा इस लेंटर का बोझ, कह रहा इस छत का बोझ, कह रहा इस पूरी छत का बोझ इन 2 खंबों ने उठा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। उठा रखा है। आपके घर का बोझ किसने उठा रखा है? बाहर लेंटर ने उठा रखा है कि नहीं? 2 खंबों ने उठा रखा है कि नहीं? कहता ये मिनिस्ट्री, बीबीएसएम मिनिस्ट्री, कहता अगर जितने लोग यहाँ पर आते हैं, कहता आपका बोझ ये मिनिस्ट्री उठाकर यीशु को देने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आज आप प्रार्थनाएं करते हैं तो यकीन करो मेरे यीशु ने, विश्वास करो, कह रहा आपका बोझ उठा रखा है चर्च। उठा रखा है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और यकीन के साथ उठाओ, विश्वास के साथ उठाओ। और पवित्र आत्मा कह रहा है मैं ऐसे लोगों के अंदर आना चाहता हूँ, मैं ऐसे घर में आना चाहता हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा और राजा रबा सना यवरे रे रे तय खुल जा, हर एक आशीष इनके घर में आ जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ आज से ये सच में जो लाइव देख रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर ये यकीन करें कि इनका बोझ परमेश्वर ने उठा लिया है। जैसे सुलेमान ने वो खंबे बनाए और 2 खंबों में उसने लिख दिया एक यकीन और एक बोझ के साथ चर्च के अंदर आना, कि तुम्हारे चर्च के अंदर घुसते ही तुम विश्वास करना तुम्हारा बोझ यीशु मसीह उठा लेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में।
परमेश्वर सच में जितने लोग इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर हाथ उठा रहे हैं, इस चर्च के अंदर आए हैं, जब इन्होंने बीज दशमांश और सच में पवित्र आत्मा तेरे चर्च के कामों के लिए आज भेंटे नाम लिखवाए हैं, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इनका बोझ उठा लेना आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बोझ उठाना ना पड़ेगा, याद रखना। आपके घर एक कौवा आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर कौवा आने वाला, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो स्वर्गदूत आज आपके पास आने वाले हैं। चर्च आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक आशीष आपके इंतजार कर रही है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आज मेरा कमरा कैसा भी क्यों हो। कुछ लोग सोचते हैं शायद मुझे एक अच्छा कमरा बनाना पड़ेगा। अरे कमरा नाला ही क्यों ना हो, गटर क्यों ना हो, खड्डा क्यों ना हो, आज कैसा ही कैसी समस्या क्यों ना हो, आज कैसा ही स्थान क्यों ना मिले, कहता है उस कमरे में चले जाओ, उसको अपना कमरा बना लो। नहीं है झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, आप बैठ जाओ, उसी को अपना कमरा बना लो। आप नाले को, कबाड़ को, कहीं भी है, आपकी कोठड़ी साफ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी कोठड़ी में कग्गा, एक एंजल आज आपका इंतजार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं आज ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं पवित्र आत्मा, इसी समय जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, इसी समय पत्थरियां जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, कर्जे जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हुक्म देता हूं, स्क्रीन की तरफ देखो, और आदेश करता हूं मैं कग्गे को आदेश दे रहा हूं, मैं उस एंजल को आदेश दे रहा हूं, जाओ सुबह शाम इनकी रोटियों का इंतजाम करो, इनके बिजनेस डबल करो आज यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश दे रहा हूं उस कग्गे को, मैं आदेश दे रहा हूं उस एंजल को। मैं आज रात आपके घर, पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, जो तुम धरती पर कहोगे हो जाएगा। आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, जितने लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि मेरे प्रभु मैं आज से प्रार्थना ही किया करूंगा। परमेश्वर आज रात इनके घर पवित्र आत्मा वो कग्गा, इनका पासपोर्ट वीजे का लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। वो ब्रेड इनका इंतजार करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ये ब्रेड का इंतजार न करें, ब्रेड इनका इंतजार करें, आज घर पर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में इसी से मैं आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष को खोलता हूं, आपकी रजिस्ट्री होने पाए इस साल में यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जो खो दिया है, अगर किसी ने कोई औलाद खो दी है, कोई बच्चा खो दिया है, निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर फिर से तुझे औलाद देने के लिए जा रहा है, फिर से तेरी शादी होने के लिए जा रही है। तलाक हो गया, निराश मत हो, परमेश्वर फिर से तुझे ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो बांझ है उनको बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, ब्रेड आ रही है आपके पेट में। मैं देख रहा हूं एक औरत को, बहुत सारी औरतों को महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है ऐसी औरतों के पेट में ब्रेड आ रही है, ब्रेड। यीशु मसीह आपके घर में आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय वो बीमारियों को इसी समय खत्म कर रहा है, अटैक इसी समय स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, कैंसर जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, आउट 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 यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने जो भी पासपोर्ट, जो भी कोई रिपोर्टें हैं ऊपर करो, ऊपर करो, दिखाओ मुझे, दिखाओ। तू जिंदा हो गया भाई, खड़ा हो जा। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा करे, बातें करे, परमेश्वर बातें करे। अपने हाथों को उठा लो और याद रखना, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में डबल काम करने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आज से आपने क्या करना है? आपने सीखा, मैंने प्रार्थना करना है, आज से मेरी ब्रेड जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ करना है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो इनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं इसी समय। परमेश्वर जिनके पासपोर्ट, जिनके भी कोई भी काम, कोई रजिस्ट्रियां, कोई भी कागज यहाँ पर है, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके पासपोर्ट सच में सक्सेसफुल हो वीजे के साथ यीशु मसीह के नाम में। जॉब की आशीष इन्हें मिले, वो लेटर इनका आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक ब्लेसिंग खुले इसी समय। इनकी रिपोर्टें अगले हफ्ते में नॉर्मल आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी आशीषें युग न युग हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है, आपके लिए तैयार है वो कौवा भेजने के लिए। लेकिन वो क्यों भेजे? जब आप प्रार्थना नहीं करते, मुंह नहीं खोलते। परमेश्वर का आत्मा करे जब आप मुंह खोलेंगे, आज एक कग्गा आपके लिए आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में।
सारे बोला हालेलुया। आपने दे दिया बोझ यीशु मसीह को कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला मैं बोझ तुझे नहीं दूंगी, हमें चीनी चाय पत्ती 5000 2000 1000 दे दे, नहीं मांगनी आऊंगी तेरे पास। आज मुझे पता लग गया मैं यीशु को बोझ दिया करूंगी। बोलो हालेलुया। पर कई बोल रही है साडा काम किवें चलेगा हुण, पादरी किहो जिहा प्रचार करता। बोलो हालेलुया। आप पहले बोझ उठाने के लिए जाओ, पहले आप यीशु मसीह के पास जाओ, समझ रहे हो कि नहीं? फिर कोई बात नहीं, फिर अगर नहीं बनता है तो चले जाओ पड़ोसियों के पास, लेकिन विश्वास करो परमेश्वर आपका काम खोल चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो हालेलुया। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, टाइम कम है, ध्यान से सुनना। ये अनॉइंटेड सैंड, मिट्टी सुन रहे हो, जिसके पास घर नहीं है और आपको भी प्लांट पसंद है, जाकर डाल देना वहां पर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोला हालेलुया। और जहां बिजनेस, जहां भी आप पैर रखोगे ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। रख देना भाई साहब। एक औरत ने कहाँ इटली से आई थी वो गवाही देने के लिए, कहती जब पादी साहब आपने बोला, मैंने वो मिट्टी लेकर गई और मैंने खा ली, उसको पत्थरियां थी, वो पत्थरियां निकल गई। बोला हालेलुया। पर आप ऐसा मत करना, मिट्टी खाने से तो पत्थरियां होती हैं, ये उसका विश्वास था, समझ रहे हो? ये आपका विश्वास है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज। बोला हालेलुया। मैं अगले 15 मिनट में आप सबके लिए आज प्रार्थना करूंगा। आप सब आगे आएंगे, अभी नहीं,